हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज विद राज। और मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज, जो आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता है। और आज की कहानी का नाम है छोटी सी गलती, जहां आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती एक खूनी को पकड़वा देता है। ये कहानी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पर कहानी शुरू करने से पहले हमारे वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियां ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मई के महीने का एक साफ चमकता हुआ दिन। अपने तेज दिमाग और बहादुरी के लिए मशहूर डिटेक्टिव किंग शाहिद से मिलने आए हैं उसके गांव में। पर गांव में आने के पीछे ऐसी कोई रहस्य वाली बात नहीं है। गांव के एक रास्ते के ऊपर से बातें करते हुए चल रहे थे डिटेक्टिव किंग, शाहिद और डिटेक्टिव किंग के पार्टनर हैरी। पर चलते चलते एक जगह पर आकर डिटेक्टिव किंग रुक गए। यहाँ की ऐसी हालत क्यों है? डिटेक्टिव किंग ने पूछा। जहाँ वो देख रहे थे रास्ते के बगल में मैदान के बीच से जाता हुआ 15,000 वोल्ट की एक बिजली के खंबे की तरफ। ये वाला? अब क्या बताऊं जासूस भाई, पिछले साल एक तूफान के चलते इस खंबे के तार टूट गए थे। आज लगभग 1 साल होने को आया, पर ये वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। बिजली विभाग में कितनी बार गांव वालों ने जाकर उन्हें इस बारे में बताया है, पर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ यही बोलते हैं कि आज नहीं कल आना। बस ऐसे ही चल रहा है। और हमारे बोलने से भी क्या होता है, जहां गांव के मेंबर और नेता लोग समेत बड़े बड़े लोगों को ही इसकी परवाह नहीं है, वहां हम लोग क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए अब कोई इसको लेकर अपनी मगजमारी नहीं करता। शाहिद ने जवाब दिया। इतना ज़्यादा वोल्ट का टूटा हुआ बिजली का तार इस तरह गिरा हुआ है, कोई जानलेवा हादसा भी तो हो सकता है। डिटेक्टिव ने फिर पूछा। तभी हैरी ने कहा, गांव वाले अखबार वालों के पास भी तो जा सकते थे। अखबार में खबर आने के बाद उन्हें ये ठीक करना ही पड़ता। आप दोनों अब छोड़िए इस बात को। अब इस गांव में इसके बारे में सबको पता है। पहले हम लोग सभी को सावधान करते थे, पर अब यहाँ सभी सावधानी से ही आते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। आप दोनों बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, शाहिद ने कहा। पर जैसे डिटेक्टिव कुछ कहना चाहते थे। चलो छोड़ो इस बात को, हैरी ने डिटेक्टिव को बीच में ही टोक दिया। ये सारी चीज़ें सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग यहाँ शहर से गांव में शाहिद से मिलने आए हैं और थोड़ा घूमने भी आए हैं। अब छोड़ो इन सारी चीज़ों को। उससे अच्छा हम लोग इस गांव को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, हैरी ने कहा। पर हैरी की बातों से भी उसे तसल्ली नहीं मिली। पर तभी के लिए डिटेक्टिव ने और कुछ नहीं कहा। शाम के आखिरी कुछ पलों में सूरज पश्चिम की आसमानों के नीचे गुम होने को तैयार था। गांव के एक चाय की दुकान में बैठकर हैरी और डिटेक्टिव किंग दोनों चाय पी रहे थे, और शाहिद अभी भी उनके साथ ही था। दरअसल उनके साथ घूमने में उसे भी मज़ा आ रहा था, और वो भी चाय पी रहा था। चाय की दुकान में गांव के प्रधान के साथ उन लोगों की मुलाकात बस जम ही रही थी कि तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ वहां आके सबको बताता है कि सिराज व्यापारी की औरत मैदान से अपनी बकरी को लाते वक्त बिजली गिरने से मारी गई है। ये बात सुनकर ही डिटेक्टिव उत्सुक होने लगते हैं और उस लड़के से मौत का सही वक्त पूछते हैं। तो वो लड़का उन्हें बताता है कि दोपहर को ही ये हादसा हुआ है, करीब 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के आसपास। तभी डिटेक्टिव ने अपनी घड़ी की ओर देखा। घड़ी में तब
5:30 बज रहे थे। लगभग 2 से ढाई घंटे पहले की बात है ये। डिटेक्टिव की उत्सुकता अब और भी बढ़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो लाश को देखने जाएंगे और डिटेक्टिव के इस प्रस्ताव में बाकी दोनों भी राजी हो गए। सिराज व्यापारी का घर गांव के लगभग आखिर में था। गांव के थोड़े अंदर जाते ही उन्हें बाकी गांव वालों से पता चलता है कि काफी दिनों से उनके बीच में अनबन चल रहा था और उन दोनों का आपसी रिश्ता भी अच्छा नहीं था। एक बेटा और एक बेटी है सिराज व्यापारी और उसकी बीवी हमीदा बेगम की, और लगभग हर रोज ही पति और पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती थी। यहाँ तक कि बात डिवोर्स तक आ चुकी थी, पर सिराज राजी नहीं हुआ था। वैसे निकाह के वक्त मुहराना कितना था? डिटेक्टिव ने पूछा। शाहिद ने कहा, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास होगा, इसीलिए बीवी को तलाक नहीं देता था। डिटेक्टिव ने कहा। मतलब? शाहिद ने डिटेक्टिव से पूछा, पर शाहिद को जवाब ना देकर डिटेक्टिव ने दोबारा उससे एक सवाल पूछ लिया। वैसे मियाँ बीवी में किस बात को लेकर लड़ाई होती थी? इतना सब कुछ मुझे नहीं पता, पर सुना है कि सिराज व्यापारी किसी और लड़की से प्यार करता है। हर रोज़ सुबह घर से निकलता है और आधी रात को घर लौटता है। उसकी बीवी इसी को लेकर उस पर शक करती है और उसी को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था, कहा शाहिद ने। बड़ा ही मज़ेदार केस है। डिटेक्टिव की उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। अब जल्दी जल्दी चलो, हैरी ने कहा। चलते चलते वो सभी सुबह को देखा हुआ उस 15,000 वोल्ट के टूटे हुए तार के रास्ते पर आ गए थे। दरअसल इसी रास्ते से सिराज व्यापारी के घर जाना पड़ता है। चलते चलते तिरछी नज़र से डिटेक्टिव ने उस टूटे हुए तार की तरफ देखा। खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। और ऐसे बड़बड़ाते हुए आगे चलने लगे। व्यापारी के घर पहुंचते पहुंचते लगभग अंधेरा हो चुका था। पूरे घर और आंगन में इतनी भीड़ थी जैसे कुंभ का मेला लगा हुआ हो। लाश को देखने के लिए आसपास के गांव से भी लोग आए हुए थे, जैसे मानो लाश की एग्जीबिशन चल रही हो। व्यापारी के घर के सारे लाइट्स भी जल रहे थे और आंगन के बीचों बीच रखा हुआ है हमीदा बेगम की लाश को। डिटेक्टिव और उनके दोस्तों ने भी लाश को देख लिया था। जल के लगभग खाक हो चुकी थी वो लाश। पर सिराज व्यापारी कहाँ है? डिटेक्टिव ने शाहिद से पूछा। पर पास ही खड़े एक आदमी ने जवाब दिया, अपने कमरे में बैठकर रो रहा है। डिटेक्टिव ने उस आदमी की तरफ देखा कि तभी पीछे से शाहिद की आवाज़ आई, अरे बशीर, तू? हाँ, ज़रा देखने आया था, बशीर ने कहा। हम भी, शाहिद ने भी जवाब दिया। अरे बशीर मियाँ, क्या तुम इस मौत की घटना के बारे में कुछ जानते हो? डिटेक्टिव ने बशीर से जानना चाहा। ज़्यादातर चीज़ें ही मुझे पता है, बशीर ने कहा। तो फिर मुझे थोड़ी जानकारी दे सकते हो? डिटेक्टिव ने कहा। ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? बशीर ने कहा। वो औरत कब मरी? डिटेक्टिव ने बशीर से पूछा। इस बात को कोई भी ठीक से नहीं बता पा रहा, पर हो सकता है दोपहर के 3 से 3:30 बजे, बशीर ने जवाब दिया। डिटेक्टिव ने फिर पूछा, कैसे मरी वो? क्यों, क्या आप नहीं जानते? जानता हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, डिटेक्टिव ने कहा। लाइटनिंग बोल्ट, मतलब बिजली गिरने के कारण उनकी मौत हुई है। लाश को देखकर ही पता चलता है। दोपहर को मैदान में सिराज की बीवी अपनी बकरी लेने गई थी। उस वक्त मैदान में कोई नहीं रहता। इधर सिराज को भूख लगने के कारण घर की कामवाली सबिता को मैदान से हमीदा को बुलाने के लिए कहता है, पर उसने जाके देखा कि मैदान में मरी पड़ी हुई थी हमीदा बेगम। उसके बाद से ही लोगों को पता लगना शुरू हुआ।
बशीर ने कहा, पर मैंने तो सुना था कि सिराज व्यापारी सुबह घर से निकल जाता है और आधी रात को लौट आता है, तो फिर आज दोपहर में वो घर पर क्यों थे? डिटेक्टिव ने पूछा। अरे वो तो कभी कभार की बात है, पर जिस दिन ऐसा करता है उसी दिन उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता था, बशीर ने कहा। ओह अच्छा, तो इनकी जान बिजली के गिरने से ही गई है, ये कैसे पता चला? डिटेक्टिव ने फिर पूछा। क्यों? जला हुआ लाश देखकर, और वैसे भी देखने से ही तो पता चलता है। और इसके अलावा आस पड़ोस के गांव में बिजली गिरकर कितने सारे लोग मरते हैं, और उसके अलावा बिजली गिरने की आवाज़ भी तो सुनाई दी थी, बशीर ने कहा। तभी हैरान होकर डिटेक्टिव ने बशीर से पूछा, सच में तुमने सुना है? हाँ, मैंने भी सुना था, कहा बशीर ने। तभी कुछ सोचते हुए डिटेक्टिव ने पूछा, अच्छा, जब बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी तब तुम कहाँ थे? मैं तभी अपने खेत में बैठकर दोपहर का खाना खा रहा था। अच्छा, उनकी लाश कहाँ पड़ी हुई थी? हैरी ने बशीर से पूछा। जहाँ से खेतों में पानी आता है वहाँ, मतलब जहाँ वो हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरा हुआ है वहाँ, हैरी ने कहा। नहीं, वहाँ तो नहीं, पर जहाँ उनकी लाश पाई गई थी वो जगह उस जगह से दूर भी नहीं था, बशीर ने कहा। पर दोपहर को किस लिए वो अपनी बकरी लाने गई थी? क्या लगता है तुम्हें? कुछ अजीब नहीं लग रहा? डिटेक्टिव ने कहा। कुछ समझ ना पाकर बशीर ने पूछा, जैसे कि? मतलब भैंस या बकरी को तो शाम के वक्त घर लाया जाता है, इसीलिए दोपहर को लाने जाना कुछ अजीब नहीं लगता? डिटेक्टिव ने कहा। आपकी बात भी सही है, बशीर ने हाँ में सर हिलाया। पर सिराज ने तो यही कहा है, बशीर ने कहा। समझा, कुछ सोचते हुए डिटेक्टिव ने अपना सर हिलाते हुए कहा। तो क्या लगता है आपको, हमीदा बेगम का खून आखिर हुआ कैसे? क्योंकि अगर यह खून का मामला है तो फिर बिजली गिरने से तो वो नहीं मर सकती, तो फिर वो मरी कैसे? कमेंट्स में सोच के बताइएगा। और साथ ही साथ आज की कहानी आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अनोखी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग लेकर।